2025 की शुरुआत होते ही अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जापान की कंपनी निप्पॉन स्टील और अमेरिकी कंपनी यूएस स्टील के बीच 14 अरब डॉलर की डील पर रोक लगा दी। अमेरिका ने इस फैसले के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा का कारण बताया, लेकिन क्या ये असल वजह है या इसके पीछे कुछ और है? चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। जापान की निप्पॉन स्टील अमेरिकी कंपनी यूएस स्टील को खरीदना चाहती थी। जापान के लिए यह डील बेहद अहम थी क्योंकि इसके जरिए वह अपनी स्टील इंडस्ट्री को बचाना चाहता था। उन्होंने अमेरिका को हर तरह की गारंटी दी कि इस डील से अमेरिकी स्टील उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही अमेरिका को यह भी अधिकार दिया गया कि वह जरूरत पड़ने पर इस डील पर वीटो लगा सके। इसके बावजूद बाइडेन प्रशासन ने इस डील को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताकर खारिज कर दिया। अब सवाल उठता है कि जापान के लिए यह डील क्यों जरूरी थी? दरअसल अमेरिका ने चीन से आने वाली स्टील पर भारी शुल्क टैरिफ लगा रखा है, जिससे जापान को अमेरिकी बाजार में अपना स्थान मजबूत करने का मौका मिल सकता था। जापान को चीन के सस्ते और बड़े पैमाने पर उपलब्ध स्टील से मुकाबला करने के लिए इस डील की बहुत जरूरत थी। अमेरिका ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया क्योंकि वह अब ग्लोबलाइजेशन से हटकर अपनी इंडस्ट्री को विदेशी प्रभाव से बचाने की नीति पर काम कर रहा है। यह केवल व्यापारिक रणनीति नहीं, बल्कि अमेरिकी राजनीति और अर्थव्यवस्था का नया आदर्श बन चुका है। बाइडेन प्रशासन घरेलू उद्योगों और नौकरियों को प्राथमिकता देकर यह सुनिश्चित कर रहा है कि विदेशी प्रतिस्पर्धा को सीमित किया जाए। उनका मानना है कि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है, बल्कि लाखों अमेरिकियों को रोजगार भी दिया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप वापस आते हैं तो अमेरिका फर्स्ट नीति और भी सख्त हो सकती है। ट्रंप प्रशासन के दौरान यह नीति वैश्विक व्यापार समझौतों को फिर से बातचीत करने और विदेशी उत्पादों पर उच्च कर लगाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि अमेरिका के घरेलू हितों को सर्वोपरि मानने की दिशा में बड़ी पहल थी। बाइडेन और ट्रंप भले ही अलग राजनीतिक विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हों, अमेरिका फर्स्ट की भावना दोनों में समान है। इसका असर जापान और चीन जैसे देशों पर दिखने लगा है। जापान, जिसने दशकों तक अमेरिका के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध बनाए रखे थे, अब खुद को नई बाधाओं का सामना करते हुए देख रहा है। चीन पहले से ही अमेरिकी टैरिफ और व्यापार प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। अमेरिकी बाजार, जो कभी ओपन ट्रेड के लिए जाना जाता था, अब अपने दरवाजे बंद करने की ओर बढ़ रहा है। 1990 और 2000 के दशक में अपने चरम पर रही ग्लोबलाइजेशन की नीति अब अमेरिकी राजनीति में अपना महत्व खो चुकी है। अमेरिका यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसकी अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक लाभ मजबूत बने रहें। वैश्वीकरण के कारण घरेलू उद्योगों पर पड़े नकारात्मक प्रभाव और रोजगार के नुकसान ने जनता के बीच असंतोष पैदा किया है और सरकारें आत्मनिर्भरता की ओर लौट रही हैं। जापान की स्टील इंडस्ट्री पहले से ही मुश्किल दौर से गुजर रही है। 2023 में जापान ने सिर्फ 87 मिलियन टन स्टील बनाया, जो पिछले साल की तुलना में 3 से 5% कम है। दूसरी तरफ चीन न केवल 1 अरब टन स्टील का उत्पादन करता है, बल्कि जापान को सस्ते दाम पर स्टील भी सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा जापान की ऊर्जा की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। जापान की 30% ऊर्जा एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर आधारित है, जो काफी महंगी है। वहीं चीन को रूस से सस्ती गैस मिल रही है, जिससे उसकी इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है। इस डील के खारिज होने से न केवल जापान, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स पर भी असर पड़ेगा। अब G7 देशों में यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ सही व्यवहार कर रहा है? जापान ने रूस और चीन के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया, लेकिन जब खुद को रियायतें मिलने की बात आई तो उसे निराशा हाथ लगी। अमेरिका का यह फैसला दिखाता है कि वह अपने सहयोगी देशों पर दबाव बनाकर उन्हें अपनी शर्तों पर काम करवाना चाहता है। अमेरिका का यह फैसला इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह अब वैश्विक व्यापार में अपने सहयोगी देशों के साथ समान व्यवहार करने के बजाय उन पर दबाव बनाने की नीति अपना रहा है।
यह नीति उसे अपने घरेलू उद्योगों और नौकरियों को बचाने के लिए एक मजबूत हथियार प्रदान करती है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। अमेरिका की यह सोच है कि वह अपनी आर्थिक ताकत का प्रयोग करके अन्य देशों को अपनी शर्तों पर काम करने के लिए मजबूर कर सके। ऐसे में अमेरिका के व्यापारिक कदम, विशेष रूप से उन देशों के लिए जो उसके करीबी सहयोगी हैं, एक चुनौती बनते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जो 2025 में राष्ट्रपति बनने का इरादा रखते हैं, ने पहले ही संकेत दे दिया है कि यदि वह सत्ता में लौटे तो वह चीन पर 60% तक टैरिफ लगा सकते हैं। यह एक बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही व्यापार युद्ध चल रहा है और इस प्रकार की कड़ी नीति से यह संघर्ष और गहरा हो सकता है। ट्रंप की इस नीति के प्रभाव से केवल चीन ही नहीं, बल्कि उन देशों को भी असर होगा जो चीन के साथ व्यापारिक संबंधों में सक्रिय हैं। ऐसे में G7 देशों को अपनी रणनीतियों पर दोबारा विचार करना होगा। जापान ने शायद यह सोच लिया था कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों को खास दर्जा देगा, लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी सिर्फ अमेरिका ही है। यह घटना हमें इस तथ्य की याद दिलाती है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी भी देश का प्राथमिक लक्ष्य अपना राष्ट्रीय हित होता है। जापान और अमेरिका के मजबूत संबंध, जिसमें सुरक्षा, तकनीकी सहयोग और व्यापार जैसे क्षेत्र शामिल हैं, इस फैसले के बाद सवालों के घेरे में आ सकते हैं। जापान, जिसने हमेशा अमेरिका का एक मजबूत साझेदार बनने की कोशिश की है, शायद अब यह महसूस कर रहा होगा कि सहयोगी होने का मतलब यह नहीं है कि व्यापारिक हितों में छूट दी जाएगी। इस स्थिति में G7 देशों को अपनी रणनीतियों पर दोबारा विचार करना होगा। G7 समूह, जो अमेरिका सहित 7 प्रमुख विकसित देशों का एक संगठन है, उन देशों का प्रतिनिधित्व करता है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में जब अमेरिका इस तरह की सख्त नीतियों की ओर बढ़ रहा है, तो G7 देशों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे अपने व्यापारिक और राजनीतिक रिश्तों पर पुनः विचार करें। उन्हें यह समझने की जरूरत है कि अमेरिका अब सामूहिक सहयोग से ज्यादा अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को प्रमुखता दे रहा है। भारत के लिए अमेरिका द्वारा जापान की स्टील डील पर रोक लगाने का फैसला एक अहम सबक है, खासकर जब यह वैश्विक व्यापार और रणनीतिक साझेदारी की बात आती है। भारत, जो खुद को तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था और मजबूत औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है, इस घटना को अमेरिका की प्रोटेक्शनिस्ट नीतियों का हिस्सा मान सकता है। भारत के लिए यह साफ संकेत है कि अमेरिका अपनी प्राथमिकताओं में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखता है, चाहे वह किसी भी सहयोगी देश के साथ संबंधों की बात हो। भारत और जापान के बीच हाल के वर्षों में आर्थिक और रणनीतिक सहयोग बढ़ा है। जापान भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट और स्मार्ट सिटी पहल में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है। ऐसे में जापान की स्टील इंडस्ट्री पर पड़ने वाले इस फैसले का असर अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत और जापान की साझेदारी में जापानी कंपनियों की स्थिरता एक अहम भूमिका निभाती है। इसके अलावा भारत अमेरिकी बाजार में अपने स्टील और अन्य उत्पादों को निर्यात करने की कोशिश कर रहा है। इस घटना से यह स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका में प्रवेश करना अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अमेरिका फर्स्ट नीतियां न केवल चीन बल्कि अन्य देशों के लिए भी चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। भारत को अपनी रणनीतियों में संतुलन बनाना होगा ताकि वह जापान जैसे सहयोगी देशों के साथ संबंध मजबूत रखे और अमेरिका के साथ व्यापारिक हितों को भी संतुलित कर सके। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।